नमस्कार दोस्तों, भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर सदा यूं ही बनी रहे। दोस्तों, इस साल की आखिरी अमावस्या यानी कि पौष अमावस्या कल यानी कि 23 दिसंबर दिन शुक्रवार को मनाया जा रहा है। माना जाता है कि इस दिन यानी कि अमावस्या के दिन पवित्र नदियों में स्नान करके सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। उसके बाद अपने पितरों के निमित्त तर्पण और उनका पिंडदान करना चाहिए। ऐसा करने से हमारे पितर हम पर प्रसन्न होते हैं और उनका आशीर्वाद सदा हमारे ऊपर बना रहता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन यानी कि अमावस्या के दिन पिंडदान और तर्पण के साथ साथ दान और पुण्य भी हमें अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से हमारे पितर ऊपर से ही हम पर प्रसन्न होते हैं। इस दिन यानी कि अमावस्या के दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र की कामना के लिए इस दिन अमावस्या के दिन व्रत रखती हैं और भगवान विष्णु की विधिवत पूजन करती हैं। ऐसे में दोस्तों, आज के वीडियो में हम पौष अमावस्या के महत्व को बताते हुए पौष अमावस्या व्रत कथा के साथ साथ इसकी पूजा विधि भी जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं शिल्पी आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल कथा कहानी शिल्पी की जुबानी में। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से मैं आप सभी को हर तरह की कथा और कहानी सुनाऊंगी। अगर आपको मेरी तरह कथा और कहानी सुनना पसंद है तो प्लीज हमारे चैनल कथा कहानी शिल्पी की जुबानी को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ दोस्तों, अगर आपकी भी कोई कथा और कहानी है जो मेरी जुबानी सुननी है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम। सुनते हैं आज अमावस्या की व्रत कथा लेके भगवान विष्णु का नाम। पौष अमावस्या के दिन श्राद्ध पूर्वक पितरों का श्राद्ध कर्म एवं पिंडदान करने से उन्हें इस योनि से मुक्ति मिलती है और ऐसी मान्यता है कि उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भी पौष माह में सूर्य की पूजा पाठ का विशेष महत्व होता है। इस अमावस्या पर व्रत रखने और पूजा करने से कई गुना पुण्य फल की प्राप्ति होती है। साथ ही घर में सुख और समृद्धि का वास होता है। पौष अमावस्या पर पितरों की शांति के लिए व्रत रखना भी मंगलकारी माना गया है। पौष माह में ही धनु संक्रांति आती है और सूर्य के धनु राशि में जाने से खरमास आरंभ हो जाता है। इस माह में मांगलिक और शुभ कार्य करना वर्जित होता है। इसीलिए इस माह में पूजा पाठ और पितरों के निमित्त किए जाने वाले धार्मिक कार्यों का विधान है। धार्मिक और आध्यात्मिक चिंतन के लिए ये महीना सबसे सर्वोत्तम होता है। शास्त्रों के अनुसार इस माह को छोटा श्राद्ध पक्ष भी कहा जाता है। इस माह में पितरों के लिए तर्पण पिंडदान के साथ साथ भगवान विष्णु एवं सूर्य पूजा की विशेष महत्व बताया गया है। दोस्तों, हिंदू धर्म में पौष के महीने को बहुत ही फलदायी और उच्च पुण्य देने वाला बताया गया है। इस दिन उपवास करने से न केवल पितरों की आत्मा को शांति मिलती है बल्कि ब्रह्मा, इंद्र, भूत, सूर्य, अग्नि, वायु, ऋषि, पक्षियों और जानवरों को भी आत्माओं को शांति मिलती है। अब आइए दोस्तों, हम पौष अमावस्या की पूजा विधि सुनते हैं। सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद तांबे के पात्र में सूर्य देव को गंगा जल से अर्घ्य दे। सूर्य को लाल पुष्प जरूर चढ़ाना चाहिए। पितरों का श्राद्ध करें और उनके नाम से अपने सामर्थ्य के अनुसार दान करें। पौष अमावस्या के दिन पितरों और पूर्वजों की आत्माओं का तर्पण किया जाता है। इस दिन पवित्र नदी या जलाशय में डुबकी लगाएं और भगवान सूर्य को जल चढ़ाने के बाद पितरों का तर्पण करें। तांबे के लोटे में शुद्ध जल लेकर उसमें लाल चंदन और लाल फूल डालकर सूर्य देव को जल चढ़ाएं।
अगर गंगा स्नान नहीं करने जा पा रहे हैं तो पानी में गंगा जल मिलाकर भी स्नान कर सकते हैं। पितरों की आत्मा की शांति के लिए उपवास करें और गरीबों को दान दक्षिणा दें। पीपल के पेड़ के नीचे देसी घी का दीपक जलाएं। वहीं इस दिन मछलियों को आटा खिलाना शुभ माना गया है। इस दिन किसी का अनादर नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, मदिरा और मांस का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, किसी को अपशब्द नहीं कहना चाहिए और भगवान की आराधना निरंतर करना चाहिए। अब आइए दोस्तों, हम अमावस्या की व्रत कथा सुनते हैं। एक नगर में गरीब ब्राह्मण परिवार रहता था। उसके घर एक बेटी थी जो बहुत ही सुंदर थी, लेकिन उसका विवाह नहीं हो रहा था। एक दिन एक साधु उसके घर आए और उस लड़की की सेवा से प्रसन्न हुए और उसका हाथ देखा। उन्होंने बताया कि उसके हाथ में विवाह रेखा नहीं है। साधु ने बताया कि एक गांव में सोना धोवन है। यदि यह कन्या उसकी सेवा करे और वह इसके विवाह के समय अपनी मांग का सिंदूर इस बेटी को लगा दे तो इसका वैधव्य योग दूर हो जाएगा। तब ब्राह्मण पिता ने बेटी को उस धोवन की सेवा करने को कहा। पिता के कहने अनुसार वह लड़की रोज सुबह सोना धोवन के घर जाती और उसके घर की साफ सफाई के साथ पूरे काम करके वापस घर आ जाती थी। सोना धोवन ने अपनी बहू से कहा कि आजकल तुम बहुत जल्दी घर का काम कर लेती हो, पता ही नहीं चलता। तब उसने कहा कि वह कोई काम नहीं करती, पता नहीं कौन ये सारे काम करता है। अगले दिन से सास और बहू निगरानी करने लगी। काफी दिनों बाद सोना धोवन ने उस कन्या को पकड़ लिया और उससे पूछा कि तुम इतने दिनों से मेरे यहाँ ये सब काम क्यों करती हो। तब उसने सोना धोवन को सारी बातें बताईं। सोना धोवन तैयार हो गई। उसने जैसे ही उस कन्या की मांग में अपनी सिंदूर लगाई, वैसे ही उसकी पति की मृत्यु हो गई। वह काफी दिनों से बीमार था। ब्राह्मण परिवार के घर से लौटते समय सोना धोवन ने रास्ते में पीपल के पेड़ को 108 ईंट के टुकड़े की भवरी दी और 108 बार परिक्रमा की। उसके बाद पानी पिया। उस दिन वह सुबह से निराहार और बिना जल पिए थी। पीपल की परिक्रमा करते ही उसका पति जीवित हो गया। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो महिला सोमवती अमावस्या से भंवरी देने की परंपरा शुरू करती है और हर अमावस्या को भंवरी देती है, उसके सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है, भगवान की असीम कृपा उसे प्राप्त होती है। इस तरह से पौष अमावस्या का कथा समाप्त होता है। हमारे साथ बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।